नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, 19, 20 और 21 अप्रैल का समय यानी आने वाले अगले 3 दिन आपके जीवन में काफ़ी बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। आपकी किस्मत को काफ़ी संवारने वाले हैं, लेकिन सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसीलिए दुर्भाग्य आपका न बढ़ जाए तो कुछ गलतियों से बचना भी होगा, कुछ सावधानियों का पालन भी करना होगा। हमने वीडियो में एक एक बात बताई है और जिसने अंत तक देख लिया, सुन लिया, उसके अगले 3 दिन सुरक्षित हो गए। उसे डरने की फिर कोई बात नहीं है। तो आप भी शुरू से लेकर अंत तक देखिए। पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। लेकिन सबसे पहले जितने भी यहाँ पर सच्चे कृष्ण प्रेमी हैं वो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में मात्र 2 शब्द राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे। आने वाले जो 3 दिन हैं थोड़ा सा उतार और थोड़ा सा चढ़ाव लेकर के आ रहे हैं। यदि लंबे समय से आपने कैरियर या कारोबार को लेकर अच्छे समय आने का इंतज़ार किया है, यानी जीवन में अगर आपने धैर्य रखा है, पेशेंस रखा है, कहते हैं उस इंसान की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता जिसके पास धैर्य की शक्ति होती है, जिसके पास पेशेंस होता है। तो अगर आपने भी इंतज़ार किया था कि अब करियर एक दिन ज़रूर ऊंचाई पकड़ेगा या कारोबार एक दिन ज़रूर रंग लाएगा, तो अब आपका इंतज़ार खत्म होगा और ये आपके प्रयासों का नतीजा है, ये आपके प्रयत्नों का नतीजा है। देखिए, दुर्भाग्य हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना भी हमारा ही काम है। किसी प्रभावी व्यक्ति या मित्र की मदद से रोजी रोजगार की कामना पूरी होने वाली है। व्यवसाय के विस्तार की योजना साकार रूप लेने वाली है और धन लाभ के भी कई अवसर यहाँ पर प्राप्त होने वाले हैं। भूमि भवन के क्रय विक्रय से बहुत अच्छा लाभ दोस्तों यहाँ पर होगा, संभावना पूरी है। यदि लंबे समय से अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो आपको काफ़ी अच्छा प्रस्ताव मिलने वाला है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को कोई सुखद समाचार प्राप्त होने वाला है और संतान पक्ष की उपलब्धि परिवार की खुशियों का बड़ा कारण बन सकती है। आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे। आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में उन लोगों से सावधान रहे जो आपके काम में अक्सर अड़ंगे डालने की कोशिश करते हैं। यदि आप मनचाही जगह पर तबादला या नौकरी में बदलाव के लिए प्रयासरत थे तो इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों को बातचीत के माध्यम से सुलझाना ही बेहतर होगा, अन्यथा चीज़ें काफ़ी लंबी खींच सकती है। भविष्य में आपको लाभ के बजाय नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। सावधान रहिए। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाही सफलता पाने के लिए अभी परिश्रम थोड़ा और अधिक करना पड़ेगा। दूसरों से आप उधार न मांगे। आप एक बात का ध्यान रखें कि आपके पास भी पैसे समय पर आते हैं, लेकिन आप उन्हें बेवजह बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं और जब हाथ में पैसा नहीं बचता तो नौबत आती है उधार मांगने की। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सटीक है। इसलिए दोस्तों, आप खुद की मेहनत पर भरोसा रखें, खुद के प्रबंधन पर भरोसा रखें कि मुझे कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, तो उधार मांगने की नौबत ही ना आएगी। प्रेम संबंध को बेहतर अगर बनाए रखना चाहते हैं तो उतावलेपन से आपको बचना है, इतना आप ध्यान रखिएगा। लव पार्टनर की भावनाओं को अनदेखा नहीं करना है, आप इतना ध्यान रखिएगा। और जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। ऐसे में किसी भी मसले पर विवाद की बजाय अगर संवाद से दूर करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएगी। एक दूसरे पर ट्रस्ट आप बना कर रखें, एक दूसरे को मौका आप दे, भरोसा आप बना कर रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर धैर्य ही नहीं होगा तो आपका काम नहीं होगा। यदि आप किसी बड़ी योजना में धन निवेश करना चाहते हैं या भूमि भवन के क्रय विक्रय की सोच रहे हैं तो जल्दीबाजी में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। इस बात की अनदेखी अगर आप करते हैं कि पास के फायदे के चक्कर में दूर का नुकसान हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा। बहुत गंभीर बात बता रहे हैं, ध्यान लगा कर सुनिए। हम जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर ऐसे कई लोग होते हैं जो वास्तविकता में हमारे नहीं होते, लेकिन अपना बनने का दिखावा करते हैं कि हम आपके हितैषी हैं, हम आपके शुभचिंतक हैं। लेकिन आपकी गैर हाजिरी में वो आपके दस्तावेजों के साथ छेड़खानी करते हैं, आपके ही काम काजों के साथ छेड़खानी करते हैं। तो ये बड़ी गलती है, यहाँ पर आप थोड़ा सावधान रहें। किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको बॉस के गुस्से का शिकार बना सकती है, इतना आप ध्यान रखिएगा। यात्रा सुखद रहेगी, नए संबंधों का विस्तार करने वाली होगी। घर परिवार के किसी सदस्य की बड़ी उपलब्धि आपके मान सम्मान का कारण बनेगी और किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका आपको प्राप्त होने वाला है। आगे वीडियो में हम आपको देंगे बहुत ज़रूरी सावधानी
अंत में बताएंगे आपको बहुत शानदार उपाय। तो थोड़ा सा समय अवश्य निकालें और हमारी आज की वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखें। यदि आप चाहें तो अपने बुद्धि, विवेक और कर्म की बदौलत तमाम तरह की कठिनाइयों से बच सकते हैं और कहीं बेहतर परिणाम आप हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो इस संबंध में कोई भी फैसला भावनाओं में बह करके या क्रोध में नहीं लेना है। कई बार क्या होता है, हमारे बॉस बेवजह हमें डांट देते हैं, फटकार लगा देते हैं, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है, अहंकार पर चोट लग जाती है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नौकरी को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है हमारा स्वाभिमान हमें बहुत प्रिय है, आपकी नौकरी आपको प्यारी। लेकिन बाद में जब वो बिना नौकरी के घूमते हैं, जब घर परिवार पर मुसीबतें आती है, तब उन्हें ये बात समझ आती है कि जैसी भी थी थोड़ा मन मार करके नौकरी कर लेनी थी, आज घर में रोजी रोटी के या यूँ कहें तो 2 वक्त के खाने के लाले नहीं पड़ते। तो बात को समझिए, एकदम में गुस्से में आकर के कोई फैसला नहीं लेना है, नौकरी नहीं छोड़नी है वरना गड़बड़ हो जाएगी। छात्रों को मन चाहिए अगर सफलता प्राप्त करनी है तो परिश्रम और प्रयास तो बढ़ाना ही होगा। प्रेम संबंध की दृष्टि से सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना होगा। जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए जीवन साथी से आपको कदम से कदम मिलाना होगा। किसी मित्र या प्रभावी व्यक्ति से आपकी किस्मत चमक सकती है, यात्रा सुखद रह सकती है, कारोबार शानदार हो सकता है और कार्य क्षेत्र में आपकी विशेष उपलब्धि के हिसाब से आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। आपकी मन चाही मुराद अब पूरी हो सकती है। यदि आप लंबे समय से अपने व्यवसाय का विस्तार करने की सोच रहे थे तो आपकी ये कामना अब पूर्ण होने वाली है। लेकिन अगर योजना बनाई है विस्तार करने की और जब तक कि आपने उस पर काम नहीं किया तब तक लोगों को मत बताइएगा। कई बार हम लोगों में ढिंढोरा पीट देते हैं और नतीजा क्या निकलता है, हमें उनकी हाय लग जाती है और हमारा काम नहीं हो पाता। प्रेम संबंध की दृष्टि से काफ़ी सही समय है, वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखमय रहने वाला है और किसी बड़ी सफलता से आपके उत्साह, ऊर्जा और आत्मबल में वृद्धि हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। जीवन में देखा गया है कि जब हम सफल होते हैं तो हमारे चेहरे पर एक मुस्कान होती है, लेकिन जिस दिन हम असफल होते हैं हम निराश हो जाते हैं। लेकिन असफलता ही सफलता का सूत्र है। जो इंसान असफल नहीं हुआ उसने जीवन में सीखा ही क्या है। इसलिए सफलता मिलने पर तो आपको खुश होना ही है, लेकिन असफलता मिलने पर निराश भी नहीं होना है, क्योंकि इस बार पुनः आपको एक मौका मिलेगा। उस दौरान आपने अगर झंडे गाड़ दिए तो आपका काम हो जाएगा। आपका आत्मविश्वास काफ़ी अच्छा है, जिसकी बदौलत कार्य क्षेत्र में आप अपना बेस्ट देने में कामयाब रहेंगे। इसी के साथ नौकरी पेशा लोगों को आय के अतिरिक्त स्रोत प्राप्त होंगे और कामकाजी महिलाओं के किसी बड़ी उपलब्धि के चलते उनका न सिर्फ कार्य क्षेत्र बल्कि घर परिवार में भी सम्मान बढ़ने वाला है। और देखिए, जो गृहिणियाँ होती है, ख़ास तौर पर वे जो काम भी करती है और घर भी संभालती है, वे काफ़ी तारीफ़ काबिल होती है और हर जगह उनका सम्मान होना बिल्कुल लाजमी है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का पूरा सहयोग समर्थन मिलेगा। यदि लंबे समय से अपने प्रत्येक व्यापार को आगे बढ़ाने की सोच रहे थे तो आपकी कामना पूरी होगी। साथ ही साथ व्यवसाय में भी मनचाहा लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। आपके प्रेम संबंध काफ़ी मजबूत होंगे और लव पार्टनर के साथ आप सुखद समय व्यतीत करने वाले हैं। आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय बना रहेगा। अगर कुछ नोकझोंक छोटी मोटी होती भी है तो आपको इग्नोर करना है, मतलब आपको उस बात को लेकर नहीं बैठना है, वरना बात का पतंगड़ बनेगा और आपकी यूं ही बेवजह रिश्तों में दरारें आ जाएगी। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कान लगाकर सुनिएगा, क्योंकि ये उपाय आपके बहुत काम आएंगे। ये उपाय आपकी भी किस्मत चमकाएंगे। तो सबसे पहला उपाय, ज़रा कान लगाकर सुनिएगा। सबसे पहला उपाय अब ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा। आपको करना क्या है, शुक्रवार के दिन आपको माता लक्ष्मी को या माता दुर्गा को, देखिए माता रानी सभी एक है, आप जिन्हें मानना चाहे मान सकते हैं। आपको उन्हें जो 16 श्रृंगार का सामान होता है, यानी श्रृंगार का सामान अर्पित करना है, या जो सुहागिनी का सामान होता है, सुहागिन महिला का जो सामान होता है, वो उन्हें समर्पित करना है। और शाम के समय या थोड़े समय पश्चात आपको वो किसी सुहागिन महिला को दान कर देना है। ये काम आप शुक्रवार के दिन करके देखिए, सौभाग्य आपका बढ़ेगा और दुर्भाग्य आपका दूर होगा। दूसरा उपाय बताने जा रहे हैं शनिवार के लिए। देखिए, पीपल का पेड़ आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं तो होगा ही, तो 1 लोटा जल शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में डालना शुरू करिए। और साथ ही साथ मंत्र बता रहे हैं चमत्कारिक, ओम शः शनिश्चराय नमः, या फिर दूसरा मंत्र रहेगा ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इन दोनों ही मंत्र के काफ़ी गजब चमत्कार है। अगर आप करके देखेंगे, जप कर देखेंगे, तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। और आगे एक छोटा सा उपाय यह है कि उसी पीपल के पेड़ में शाम के समय आपको एक
एक दीपक जलाना है सरसों के तेल का, इससे प्रभाव और अच्छा हो जाएगा। मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की आने वाले 3 दिनों के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने में देर न लगाए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।